हेलो स्टूडेंट्स हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा आज का क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है और उसके जो रूट्स हैं यानी कि जो जीरोज हैं, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमें बता दी गई है और हमें पूछा गया है कि जो अननोन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और बी, इन्हें हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं इसका सॉल्यूशन और इसके देखते हैं क्या स्टेप्स होते हैं और मैं आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और जो इसके दो जीरो दिए गए हैं ना, तो उसको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी, या तो रूट्स बोल लो या जीरो बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में रूट लिखा गया तो हम रूट का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी रूट और जीरो में कोई फर्क नहीं है। रूट, जीरो और एक्स की वैल्यू, ये तीनों चीजें एक ही होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में रूट लिखा गया तो हम रूट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन हमने एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया है। तो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 और बीटा जो है एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। तो अल्फा हमारा ये हो गया और बीटा हमारा -3 हो गया, ठीक है ना। अब हम इनका सम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 अल्फा हो गया और प्लस बीटा है हमारा -3। तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इसको थोड़ा सा और करें तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम में हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3 3 सा 9, यानी कि ये आ जाएगा -7/3। 9 में से माइनस के 9 में से 2 गए, -7/3। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो -7/3 आ गया। ये इक्वेशन हमारी बन गई 1, ठीक है ना। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे हम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू -3, ठीक है ना। तो ये 3 से 3 कट गया और ये आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा -2, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। अब हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो फार्मूला मैंने आपको बताया ही हुआ है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का फ्रेम करने का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला यहाँ लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने में। इक्वेशन में क्या है, इजिकल टू जीरो जहां लग जाए ना तो उसको हम इक्वेशन बोल देते हैं। जहां पर भी जिस पॉलिनोमियल के आगे इजिकल टू इक्वल का निशान लग के जीरो लग जाए तो उसको हम इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन है ये, तो फार्मूला सेम वही रहेगा। तो लगा देते हैं फार्मूला, देन के, ये फार्मूला मैंने आपको बताया ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू 0 कर देंगे क्योंकि इक्वेशन बोला जा रहा है हमें, ठीक है ना।
और अब जो है इसमें वैल्यूज रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा देन के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये माइनस का 7/3 है, तो ये माइनस का 7/3 रख देंगे यहां, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है, तो इसको -2 रख देंगे यहां पे हम, इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। क्योंकि ये वैल्यू हमने 1 और 2 से ली है, इसलिए हमने ये साइड में लिख दिया है कि ये वैल्यू 1 और 2 से ली है हमने। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 7/3 एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा, और 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम एक काम करते हैं, 3 से पूरे के पूरे इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि डिनोमिनेटर में से 3 खत्म हो जाए। तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 3। तो उससे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में से 3 हट जाएगा। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो 7 × 3/3 x माइनस 2 × 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, देन के 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई, इसको हम जो हमारी जो इक्वेशन हमें गिवन है, दी गई है, इससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। तो हम यहां लिखते हैं नाउ कंपेयरिंग विद जो हमें इक्वेशन दी गई है, ये है ax स्क्वायर, यहां लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये इसको जो है हम अब इससे कंपेयर करेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये 3x स्क्वायर है और ये ax स्क्वायर है, यानी कि a की जगह यहां पे 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ गई हमारी। ठीक है ना। ये कंपेयर कर रहे हैं इससे, ये हमने बनाई है और ये हमारे को दी गई है। तो इसमें जो a है ये 3 है, तो 3x स्क्वायर है, तो ये ax स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है ना। 7x ये है, ये है, और प्लस b है -6, तो ये b की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह से होगा जो मैंने आपको बताया स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स अगर किसी मेरे स्टेप में आपको कोई स्टेप मेरा समझ में ना आया हो या कोई दिक्कत आ रही हो मेरे किसी भी स्टेप में, ठीक है ना, तो आप मेरे को जो है मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिख दें, तो मैं उसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, पर फिर भी अगर कोई बीच में आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आता है तो आप उसे जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ओके बाय, थैंक्स।